क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी का चैप्टर था, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उधर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यू कैन टेल मी कि किधर पे प्रॉब्लम हुआ था। ऐसा कुछ टफ ये चैप्टर था नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे माइकोप्लाज्मा से। ठीक है, चलो। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो किंगडम मोनेरा के अंडर आता है। ठीक है, मोनेरियन ऑर्गेनिज्म है। ओके, मोनेरियन ऑर्गेनिज्म जिसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इन लोगों के पास रिजिड सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस तो पता है, प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये प्लांट सेल के सॉरी एनिमल सेल के अंडर आते हैं क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं है। ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसका डायमीटर 0.1 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बैक्टीरियल फिल्टर एक होता है उससे अगर इसको फिल्टर करें तो ये फिल्टर हो जाता है। ठीक है, और ये वायरस से कुछ सिमिलैरिटी शो करता है कि उसका कुछ उसके जैसा कुछ कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट दे कैन चेंज देयर शेप और साइज। ओके, और इस ये जो प्रॉपर्टी है टू चेंज द शेप और साइज वॉट एवर इट इज, इसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। ओके, माइकोप्लाज्मा समझ आ गया। मोनेरा किंगडम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जो जिसके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होता है, फिल्टरेबल होता है, बैक्टीरियल फिल्टर से वायरस के साथ कुछ सिमिलैरिटीज दिखाता है, और क्या है, साइज और शेप चेंज कर सकता है, प्लियोमॉर्फिज्म कर सकता है। नाउ कम टू द 5 किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम किसने दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हीटकर ने। क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। याद है, याद है ना। चल, मोनेरा जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। लाइक उनका सेल उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड और दे कैन डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। वो लोग, उनके ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल, बोथ या तो ऑटोट्रॉपिक या तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बोथ का मतलब है कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अगर उन लोगों को सब कुछ मिल गया तो खुद का खाना खुद बना के खाएंगे, अगर उनको नहीं मिला तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर मर नहीं जाएंगे। ओके, नाउ फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, और ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं। ठीक है, ये स्पोरुलेशन भी दिखाते हैं और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। ठीक है, नाउ किंगडम प्लांटी, ये मल्टीसेल्युलर प्लांट है और ऑब्वियसली दे कैन शो व्हाट, फोटोसिंथेसिस, खुद का खाना खुद बनाते हैं क्योंकि प्लांट है, हम लोग उन पे ही तो डिपेंडेंट है, तो ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का पावर है इनके पास, और ये या तो लैंड पे डेवलप करते हैं या तो वाटर पे डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिमिलिया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जिसके पास इंजेस्टिव और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, लाइक 5 फेजेस ऑफ डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ फूड, पहले इजेशन, मुंह में लेना खाना को, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको कैसे करके हम एनर्जी में कन्वर्ट करें और उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, वो एसिमिलेशन के अंडर आता है। फिर है इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल मोटाइल एंड सेसाइल एनिमल्स, जितने भी मोटाइल और सेसाइल एनिमल है वो इसके अंडर आता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं इन किंगडम का, क्या क्या फीचर्स हो सकता है। नेचर ऑफ सेल देखेंगे पहले और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
मोनेरा का नेचर प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस मेम्ब्रेन फिलामेंटस होता है। पहले तो वो प्रोकैरियोटिक है, दूसरा वो यूनिसेलुलर है, तीसरा वो फिलामेंटस है। ओके, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये एब्सेंट होता है किसमें, मोनेरा वाले किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। तो ये लोग यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल सेल वॉल में बी प्रेजेंट और नॉट, इट डिपेंड्स। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंगी। इसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी ऑफ फंगी, जिसको क्या बोलते हैं, फंगी के प्लांट बॉडी को बोलते हैं माइसेलियम, जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइसेलियम एंड विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन। सेल वॉल काइटिन से या सेलुलोज से बना होता है। ओके, नेक्स्ट ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी न्यूक्लिएट है और एक्लोफाइलस है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, ये मल्टी सेल्यूलर होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है ताकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाए। क्लोरोफिल तो इसीलिए होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और सेल वॉल क्या से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, एक तो सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है ताकि क्या स्टोर कर सके, जो भी सैप, जो भी फ्लूइड है वो सबको वो स्टोर करके रख सके कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम वाले मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेनस सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फीचर। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड फीचर, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसा होता है, खाते कैसे है, किस कौन से वाले मोड से। ओके, तो फॉर मोनेरा ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा वाले यूनिसेलुलर एल्गी है जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजेलेट इन एमीवा, होलोजोइड इन एंटामीवा, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी देखा जाता है। ओके, नाउ फॉर फंगी दे आर हेटेरोट्रॉपिक और कभी कभी ये लोग डिकम्पोजर के तौर पे काम करते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल खाके जिंदा रहते हैं या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, फॉर प्लांटी दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड कन्फर्म फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एनिमेलिया किंगडम वाले हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, होलोजोइक होते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड कैरेक्टर। नाउ कम टू द थर्ड कैरेक्टर, इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजी में इनका कैसा क्या रोल है वो देखते हैं। ओके, तो फॉर मोनेरा सम ऑफ देम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अगर कम है तो ये हेल्प करते हैं सॉइल में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करने का। ओके, मोनेरा परफॉर्म फंक्शन ऑफ एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। तो ये डुअल न्यूट्रिशन देखा जाता है जिसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक, जैसे कि प्लांट एनिमल फ्लाइट्रैप जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो ये दोनों शो करते हैं इसको, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, live their life as saprophytes or parasites or saprophytic fungi derive their matter from ये saprophyte या parasitic के तौर पे रहते हैं फंगी, डेड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटी, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी नोटेड, बहुत सारा डाइवर्सिटी इनका दिखता है और डिफरेंट हैबिटेट में ये एज अ प्रोड्यूसर हेल्प करते हैं हमको। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, जो फूड बना के हमको दे रहा है, लेकिन हम लोग प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट है, तो वो हमारे लिए प्रोड्यूसर है और हम उनके लिए क्या है, कंज्यूमर। ओके, एनिमेलिया इंक्लूड लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल लिविंग डिफरेंट एनवायरनमेंट एक्ट एज व्हाट, कंज्यूमर, एंड प्लांट इज द प्रोड्यूसर and animal is the
consumer. Okay. Now, few examples for Monera is Bacterium Anabaena, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट पैरामीशियम यूग्लिना. ठीक है. प्रोटिस्टा के लिए एग्जांपल है पैरामीशियम और यूग्लिना. ठीक है. फंगी के लिए पेनिसिलियम हो गया, अगेरिकस हो गया. प्लांट के लिए कुछ भी दे दो, प्लांट पाइनस, हिबिस्कस, मैंगो, गुआवा, चाइना रोज, एनीथिंग. और एनिमल के लिए अर्थवर्म हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब किंगडम एनिमिलिया में आता है. ओके. ये बैक्टीरियल सेल का पिक्चर है. वो फंगी है जिसको मशरूम बोलते हैं, वो फंगी वाले किंगडम में आता है. और ये तो पता है कौन सा वाले किंगडम में आना चाहिए, एनिमल किंगडम. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है मोनेरा का, यूग्लिना का, एमीवा का और डिफरेंट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, देख लो इसको. मार्गुलस एंड What in the year 1982 revised the 5 kingdom class. देखो ये दोनों साइंटिस्ट क्या किए, जो 5 kingdom क्लासिफिकेशन था उस पे फिर उन लोगों ने कुछ काम किया, रिवाइज किया उसको. ठीक है, जिसको आर.एच. व्हिटकर ने प्रपोज किया था इनटू 1 प्रोकैरियोटिक किंगडम, प्रोकैरियोट्स एंड 4 यूकैरियोटिक किंगडम. रिवाइज करके उन्होंने क्या दिया कि एक प्रोकैरियोटिक किंगडम होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है और बाकी 4 यूकैरियोटिक किंगडम होता है जिसमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं. ठीक है. Former were include prokaryotes kingdom 1 Monera and later देखो जो प्रोकैरियोट है वो मोनेरा वाला को उन्होंने रखा और यूकैरियोट में बाकी जो 4 है वो आए. ओके. The collection of diverse nature of plant, animal and microbes on earth surface is called diversity. ठीक है. डाइवर्सिटी क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ जो डिफरेंट नेचर है प्लांट का, एनिमल का, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका सब मिला के अर्थ सरफेस पे सब मिला के क्या कहलाते हैं? डाइवर्सिटी. ओके. The word biodiversity first coined by whom? Walter Rosen in 1982. Okay? Biodiversity word किसने दिया था? Walter Rosen ने कब? 1982 पे. In India, it is estimated that 45,000 species of plant occurs, including 80,000 species of vascular plant. देखो, total 45,000 different species of plants है, जिसमें 18,000 स्पीसीज के पास क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है. अब वैस्कुलर बंडल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? उसको बोलते हैं जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. ओके. Among animals there were 50,000 species of insect. Okay, you have to learn it. And 4,000 mollusks, 6,500 other invertebrates, 22,000 fish, 140,000 amphibians, 140 amphibians है, 420 reptiles है, 1,200 binds and 340 animals. The current loss of species diversity and reduction of genetic profile. देखो अभी बहुत ज्यादा लॉस ऑफ स्पीसीज हो रहा है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो रहा है, जो जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप्स में रिडक्शन ला रहा है, जिसके वजह से वाइल्ड स्पीसीज में भी रिडक्शन आ रहा है और ये ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इससे. ओके, इतना क्लियर है ना? कम टू बायोडाइवर्सिटी. जो डाइवर्सिटी क्या ही रिलेटेड, डाइवर्सिटी से रिलेटेड टर्म है of life found in specific area. These life forms sharing common environment interact with. देखो biodiversity मतलब different type of species, different type of things interacting with each other in a given environment is known as biodiversity. मतलब मान के चलो फूड चेन है, ठीक है, ग्रास है, इसको ग्रास हॉपर खा रहा है, ठीक है, इसको फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, और फ्रॉग को ईगल खा रहा है, और इसको डिकम्पोजर, अगर ये मर जा रहा है तो डिकम्पोज कर दे रहा है, ठीक है, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में छोड़ रहा है उसको यूज करके फिर ग्रास क्या कर रहा है और ग्रो हो रहा है. ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बायोडाइवर्सिटी इसी को बोलेंगे. लाइक ये तो जैसे ग्रास है तो वो सॉइल से भी कनेक्टेड है, इन्वायरमेंट से भी कनेक्टेड है, एयर भी ले रहे हैं सब, तो ये क्या हो गया,
एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जो इंटरेक्शन है इन सब के बीच में, ये क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, deforestation, hunting, pollution often change balance of such common such community। देखो ये सब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हंटिंग हो रहा है, ये हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, लाइक कम्युनिटी के पूरे कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो लैंड का, वाटर का, क्लाइमेट का, डाइवर्सिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो रहा है, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी भी कुछ भी शुरू हो जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। Planet Earth shows presence of about 10 million species, of which man is aware of about 1 to 2 million of them। देखो अपने अर्थ पे 10 मिलियन स्पीसीज है, जिसमें से 2 to 3 मिलियन स्पीसीज कौन है, हम ही लोग हैं, ह्यूमन से 2 to 3 मिलियन प्रेजेंट है, ठीक है। द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेचिंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सिबिट। देखो जो वार्म और ह्यूमिड रीजन है, कहां से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, वो क्या रीच बायोडाइवर्सिटी शो करता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा वनस्पति है उधर, ठीक है। एरिया ऑफ मेगा डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, और कौन कौन सा एरिया है जहां पे मेगा डाइवर्सिटी है अर्थ पे, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, मैक्सिको, जरी, मदरगास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब वो एरिया है जहां पे मेगा डाइवर्सिटी है। ओके, नाउ मेजर ग्रुप, लेट्स कम टू प्लांट किंगडम, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ देख लिया। अब आते हैं प्लांट किंगडम को, उसको एलेबोरेट करके क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखो प्लांट किंगडम का मेजर ग्रुप्स है कुछ। फर्स्ट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। कितने हैं, 5। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमल, सॉरी प्लांट की। ओके देखो, फॉर प्लांट डिवीजन बोलते हैं, फाइलम नहीं बोलते यहाँ पे, ठीक है। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। ओके, हेलोफाइटा फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हुआ, एल्गी, फंगी। एल्गी का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगाइरा। फंगी का एग्जांपल है म्यूकर, ईस्ट, अगेरिकस। ओके, ब्रायोफाइटा क्या एग्जांपल है, ऋषिका, पोगोनेटम, जिसको मोस भी बोलते हैं। ओके, टेरिडोफाइटा के अंदर है ड्रायोप्टेरिस, जिसको फर्न बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोफाइटा को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है साइनस, स्पाइनस, साइकस स्पाइनस, और एंजियोस्पर्म फिर फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड हुआ, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ओके, डाइकोटिलेडन्स का एग्जांपल है चाइना रोज, मैंगो, ग्राम, पी। एंड मोनोकोटिलेडन्स का एग्जांपल है पेडी, बनाना, कोकोनट। ऐसे करके क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट किंगडम का, ठीक है। प्लांट किंगडम को मेनली 2 ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया गया था, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं क्रिप्टोगैमी, और फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। फिर फेनेरोगैमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। जो क्रिप्टोगैमी थे वो उनका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोडोफाइटा इज ऑफ 2 टाइप्स, एल्गी, फंगी। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू क्रिप्टोग्राम। These plants do not bear flower, फ्लावर का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, डायरेक्ट फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फ्लावर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट या क्रिप्टोगैम्स। ओके, द वर्ड क्रिप्टो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिप्टस, जिसका मतलब क्या है, कंसील्ड, एंड ग्राम का मतलब क्या है, मैनेज्ड। ओके, नॉन फ्लावरिंग प्लांट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट था 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। ओके, क्रिप्टोगैमी को, ठीक है। थैलेडोफाइटा, द प्लांट्स इंक्लूड
अंडर दिस क्लास वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स इसके अंडर आते हैं, ठीक है। और इनके बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, ओके। और इसका बॉडी ऑफ मास में देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मासेस ऑफ सेल से बना हो, मतलब सेल मासेस ऑफ सेल से बना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, थैलस, ओके। हेंस दे आर टर्म्ड एज थैलोफाइटिक प्लांट, इसको थैलोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। एंड प्लांट अंडर थैलोफाइटा अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एल्गी एंड फंगी, ओके। थैलोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्गी और फंगी में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? Now, next, algae. And the body cell algae क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है, और ये अपना खाना खुद ही बनाता है, ओके। और इनके पास मॉइस्ट स्वैम्पी, ये कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो, गीला गीला स्पेस में, पॉन्ड्स में, झील्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एल्गी इज स्पाइरोगाइडा, क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, कारा, फ्यूकस लैमिनेरिया, पॉलीसिपोनिया, ओके। नाउ फंगी, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये कलरलेस होते हैं, और ये प्लांट बॉडी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइफी से बने होते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ हाइफी मिला के क्या बनाते हैं, माइसीलियम, ओके। और जो मेनली पैरासाइट, और ये लोग मेनली पैरासाइट होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं, और ये रोटन ब्रेड, जो खराब हो गया, फ्रूट्स, लेदर्स, जैम, जेली, काउ डंग, यहाँ पे ये सब जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक है। देयर सेल वॉल कंटेन काइटिन, जो नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड होता है वो कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, म्यूकस, राइजोपस, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस, अगेरिकस, ये सब इनका एग्जाम्पल है, ओके। नाउ लेट्स कम टू डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। पहले तो एल्गी खुद का खाना खुद बनाता है, अच्छा। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, बहुत कम एल्गी टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और फंगी ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होता है और बहुत कम एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए लाइट बहुत ज्यादा जरूरत होता है क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन दे कैन ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एल्गी डज पोजेस क्लोरोफिल एडिशन, इनको इनके पास ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रोपिक एंड दे डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, दे आर कलरलेस, दे आर सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक, ओके। बॉडी किससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, और इनका बॉडी स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, ट्यूबुलर हाइफल सेल से बना होता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल सेल वॉल मटेरियल है क्या है, सेल्यूलोज है, और इनका प्रिंसिपल सेल वॉल मटेरियल क्या है, काइटिन, ओके। Algal body may be unicellular or multicellular. In case of multicellular algae, the filamentous body, देखो इनका बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मल्टीसेलुलर एल्गी है तो इनका बॉडी ब्रांच भी हो सकता है या अनब्रांच भी हो सकता है, ओके। ये भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। अगर मल्टीसेलुलर होंगे तो इनका बॉडी माइसीलियम से बना होगा, और कलेक्शन ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। और ग्लाइकोजन इनका फूड स्टोरेज, जो मेन स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। उसको ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, और ये लोग स्टार्च को स्टोर करते हैं,